मैम मेरा टेलीग्राम चैनल ना फ्लडेड हो गया है पूछ पूछ कर कि भाई कैसे स्कोर करें 20+ इंग्लिश में और लॉजिकल में। तो मैम व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, व्हाट आर द डूज डोंट्स, क्या क्या करना चाहिए अभी बच्चों को? जैसे अभी 90 दिन रहते हैं Right. तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैम टू स्कोर सच अ हाई स्कोर ताकि ये सीधा एनएलयू जा सके? राइट मैम, तो ये सब जो आप बता रहे हैं, जो ये डाउट्स होते हैं, ये बच्चों के बहुत कॉमन डाउट्स हैं कि हाउ टू स्कोर 20+ इन लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सक्सेस स्ट्रैटेजी के एक और सेशन में आज हम लोग आपके साथ जुड़े हैं, जहाँ पर निकिता मैम और मैं एडवोकेट मानसी मैम आपको बताएंगे कि कैसे आपने 20+ स्कोर करना है इंग्लिश सेक्शन में और लॉजिकल रीजनिंग के सब्जेक्ट में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। राइट मैम। मैम मेरे अकॉर्डिंग जो पहली टिप होनी चाहिए वो है बिल्डिंग अ रीडिंग हैबिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम जो क्लैट का पेपर है इट इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, तो वो स्किल, वो रीडिंग स्किल आनी चाहिए। क्लैट में मैम पेशेंस टेस्ट होता है बच्चों का, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है। अब उस इंटेंसिव रीडिंग के लिए आपको जो रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी है उसके बारे में बात करते हैं। मैम मैंने ना एक 75 हार्ड चैलेंज भी दिया था इन्हें, और इनको पहला चैलेंज दिया था कि भाई आपको ना न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और आपको 4 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। ये आपको हेल्प करेगा आपकी रीडिंग स्पीड बिल्ड करने में और बहुत सारी चीज़ें समझने में। मैंने क्लासेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, बेसिक डायमेंशंस और एडवांस डायमेंशंस, जिसके अंदर हमने पढ़ा मेन आइडिया क्या होता है, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं, ओपिनियंस क्या होते हैं, इन्फ्रेंसेस कैसे आती हैं, एजम्पशंस क्या होते हैं, टोन क्या है, पर्पस क्या है। While reading a passage, आपको फोकस करना है ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल दीज डिटेल्स सो दैट ये आपको हेल्प करे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में। अब मैम बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भाई न्यूज़पेपर कौन सा चूज करें। ये आपको देखना है कंसिडरिंग योर करंट प्रोफिशिएंसी लेवल। आप देखिए कि आपके प्रोफिशिएंसी लेवल से कौन सा न्यूज़पेपर मैच करता है, फिर आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैम यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? डेफिनेटली मैम, फॉर लॉजिकल रीजनिंग मेरा सबसे पहला टिप है बच्चों को ये कि डीप डाइव इनटू कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे मैम अक्सर ये बोलते हैं कि मुझे मैम पैसेज ही नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी यार, अगर आपको पैसेज ही नहीं समझ में आ रहा तो फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चंस, फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस एंड इवन फॉरगेट अबाउट हैविंग द करेक्ट आंसर। तो पैसेज समझने में मैम 2 जॉनर के बच्चे होते हैं, एक जिसको इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही है, जिसको पूरा पैसेज नहीं समझ में आ रहा। उन बच्चों के लिए जैसे आपने कहा दे नीड टू वर्क ऑन देयर इंग्लिश, एडिटोरियल पढ़िए। वो बच्चे मैम बोलते हैं कि यार मैम पैसेज ही ना सर के ऊपर से निकल जाता है। तो मैम मैं बच्चों को यही बोलती हूँ क्लास में कि अगर पैसेज सर के ऊपर से निकल रहा है तो तुम एक काम करो, एक स्टूल रखो और खड़े हो जाओ उसके ऊपर, ताकि जो भी ऊपर से निकल रहा है वो सीधा आपके ब्रेन में पहुंचे। तो इस केस में लेकिन ये स्टूल रखने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए मैम क्या करना पड़ा? हार्डवर्क, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा मैम अपने शरीर को कष्ट देना पड़ा, अपने दिमाग को कष्ट देना पड़ा। तो ये चीज करिए, डीप डाइव इनटू द कॉम्प्रिहेंशन, अपने इंग्लिश पे वर्क करिए। लॉजिकल रीजनिंग चाहे इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज बेस्ड सेक्शंस में आते हैं मैम, इनफैक्ट इवन लीगल भी। बट लीगल थोड़ा बहुत बच्चे एक्लिमेटाइज कर जाते हैं, क्योंकि लीगल की जो इंग्लिश होती है वो कंपैरेटिवली इतनी मुश्किल नहीं होती इन कंपैरिजन टू दीज 2 सेक्शंस। राइट। तो यहाँ पर इंग्लिश पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए। जैसे मैम मैं बच्चों को ये बोलती हूँ जो सेकंड जॉनर के स्टूडेंट्स हैं, जो बोलते हैं मैम मेरे को पैसेज समझ में आ गया था, मुझे 1-2 लाइन समझ नहीं आई, तो वहाँ पर मैं उनको ये समझाती हूँ कि रिलेटेबिलिटी पे वर्क करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम कि अगर मैंने अभी सपोज ये बोला, लाइन में ये बोला कि ड्यू टू द dwindling effect on the prices of the crops, the government started to give the favors to the farmers. तो मैम एक बच्चे को पढ़ के शायद dwindling का मतलब नहीं समझ में आएगा। आपको आई एम श्योर पता ही होगा, बीइंग द माइस्ट्रो। तो मैम इस केस में मैं ये बोलती हूँ यार, तुमने देखा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि गवर्नमेंट ने फेवर देना शुरू किया, तो इट्स समथिंग हैज टू बी रिलेटेड टू सम नेगेटिविटी जोन। तो नहीं भी समझ में आ रहा तो कभी कभी चीजों को रिलेट करके समझा करो। पैसेज में ऐसा नहीं होता 90% पैसेज सर के ऊपर से निकल जाए, कभी कभी 10-20% डिटेल निकल जाती है। आज मैम आपको, मैं या मुझे कोई ऐसा कोई एकदम से कोई सिनोनिम वर्ड मुश्किल सा दे दे, शायद हम भी नहीं बता पाएंगे। मैम दुनिया में करोड़ों शब्द हैं और करोड़ों मायने हैं इनफैक्ट। तो इस केस में हमेशा इंग्लिश पर वर्क करिए, डीप डाइव इनटू द कॉम्प्रिहेंशन टू एस इन दीज 2 सब्जेक्ट्स। मैम बिल्कुल। मैम जो चीज़ आपने ऐड की रिलेटेबिलिटी, मैम इसके अंदर ना इंग्लिश में भी आता है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैम मैं आपको एक एग्जाम्पल से बच्चों को समझाना चाहती हूँ। मैंने बोला आई हैव एन अकाउंट एट दिस बैंक, और दूसरा सेंटेंस मैंने बोला सिटिंग एट द बैंक आई एंजॉय द सीनिक ब्यूटी।
अब मैम 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों में जो वर्ड बैंक है उसका मतलब अलग अलग है। Correct, जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैम ये वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए आपके पास एक और दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरी टिप आती है, रोज की रोज 15 से 20 मिनट का एक सेशन लगाना, और वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। मैम इस बुक की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, लर्न इंग्लिश बाय निकिता मैम PW, यहाँ से आप देख सकते हैं। और रोज जब आप ये सेशन कर रहे हैं, टेक अ पेंसिल, राइट इन द बुक, और जब आप एक सेशन कर ले उसके बाद जो भी नए वर्ड्स आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज कीजिए। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैम, वो वर्ड्स ना ऐसे दिमाग में नहीं रह पाते हैं, जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना तब तक तो मैम हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाता। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो हमने क्लास में डिस्कस की है। जैसे पहली स्ट्रैटेजी है रूट वर्ड स्ट्रैटेजी, किसी एक छोटे से वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स के मतलब जानना। मैम कुछ बच्चों को एग्जांपल इसके बारे में हाँ अगर आप मैम, देना जैसे चाहें तो? एक इजी एग्जांपल, BEL, बेल का मतलब होता है वॉर। अब मैं बेलिजरेंट, तो अभी तक घंटी समझती थी। मैम वो BELL है। ओके, अच्छा सिंगल एल, ओके मैम, गॉट इट। BE सिंगल L, इसका मतलब होता है वॉर। जैसे मैम एक वर्ड बेलिकॉस, इसका मतलब होता है वॉर लाइक। एक होता है बेलिजरेंट, जो इंसान हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहे। एक है पोस्ट बेलम, बाद में, वॉर के बाद में। एंटेबेलम, वॉर से पहले। कैसस बेली एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैम जो काफी पैसेजेस में यूज होता है, इसका मतलब है कोई भी एक्ट जो जस्टिफाई कर दे वॉर को। अभी एक वर्ड से मैम इन्होंने इतने सारे वर्ड समझ लिए। तो रूट वर्ड स्ट्रैटेजी तो आपको जरूर काम आएगी। इसके अलावा दूसरी स्ट्रैटेजी है पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी। जब भी आप न्यूज़पेपर या एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी वर्ड टफ लगा, उसका मतलब देखने के लिए मत जाइए, पहले कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझिए ताकि आपका फ्लो मोमेंटम ना खराब हो। उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ लें, उस वर्ड को गूगल कीजिए, मरियम वेबस्टर पर देख लीजिए या डिक्शनरी पर देख लीजिए, फिर उठाइए पॉकेट डायरी। पॉकेट डायरी के अंदर वो वर्ड लिखिए, वर्ड के 2 सिनोनियम्स लिखिए, 2 एंटोनियम्स लिखिए। जैसे अभी मैम ने वर्ड बताया ड्विंडल, अगर आपको पता है मतलब तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो लिखिए ड्विंडल, उसका सिनोनियम हो जाएगा डिक्रीज, लेसन, रिड्यूस। ठीक है, अगर अब आपको और देखने हैं तो अपीज, मॉलिफाई। एंटोनियम्स अब आप लिख रहे हैं तो लिखिए इंटेंसिफाई। आपको पता है इंक्रीज बहुत इजी वर्ड है, ये आपको पता है, तो ऐसे इजी वर्ड्स मत लिखिए, टफ वर्ड्स लिखिए, ऑगमेंट, एक्सैसरबेट, ताकि जब आप उसको रिव्यू करें आप कुछ ना कुछ नई चीज अपने दिमाग में डाल रहे हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी। इसके अलावा निमोनिक स्ट्रैटेजी भी है, पिक्चर बेस्ड भी है, रिलेटेबिलिटी स्ट्रैटेजी भी है। जैसे मैम एक वर्ड है एबहॉर, अब वो नहीं ध्यान में रहेगा, आप उसको याद कीजिए एब्सोल्युटली हॉरिबल, तो वो अब आपको ध्यान में रहेगा। इसका मतलब होता है टू डिटेस्ट या डिस्पाइज, डिसलाइक, चिढ़ होना किसी भी चीज से, राइट। अब एक निमोनिक से आपने कितना कुछ याद कर लिया, आप रिलेट कीजिए वर्ड। जैसे मैम मैंने 7th क्लास में ना एक वर्ड पढ़ा था टर्स, TERSE, इसका मतलब होता है एब्रप्ट। ठीक है, तो मैम मैंने सेंटेंस बनाया, आफ्टर माई टर्स रिप्लाई माई मदर गॉट ऑफेंडेड। ओके, अब ये इतना रिलेटेबल सेंटेंस है, ये मेरे को आज तक याद है और मुझे समझ में आ गया। टर्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो ब्रीफ में बता दी गई हो, जो शायद रूड लगे किसी को, एब्रप्ट हो जो चीज। अब अगर आप किसी वर्ड को ऐसे रिलेट कर याद करने की कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो मैम पहली चीज तो रीडिंग हैबिट बिल्ड करना, दूसरी चीज वोकैबुलरी पर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड टू दिस? श्योर मैम। तो जैसे आपने सेकंड स्ट्रैटेजी बताई टू एस इन द इंग्लिश सेक्शन, मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी है फॉर LR सेक्शन इज दैट अंडरस्टैंड द गेम प्लान। गेम प्लान समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो भी कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रेंथनिंग ले लीजिए, वीकनिंग ले सकते हैं, इन्फरेंस ले सकते हैं, अजम्पशंस ले सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को करने की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, तो वो स्ट्रैटेजी समझिए, उस स्ट्रैटेजी को क्वेश्चंस पे अप्लाई करिए, LR के रूल्स को समझिए। जितना ज़्यादा आप डीप डेल्व करेंगे रूल्स के अंदर, उतना सही तरह से आप उनको अप्लाई कर पाएंगे ऑन द क्वेश्चंस। सो ऑलवेज वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी एज वेल। राइट मैम, जैसे आपने बताया अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मैम ये इंग्लिश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चे क्या गलती करते हैं, बिना क्वेश्चन को समझे हुए आंसर करते हैं,
और मैम क्वेश्चन को समझने के लिए, अब मैम ये इंग्लिश है, मैथ्स थोड़ी ना है कि 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं, आपको मिलते जुलते आंसर्स लगते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बच्चों की प्रॉब्लम ही यही है मैम, 2 एलिमिनेट हो गए, 2 रह गए, अब क्या करें? राइट। तो उसके लिए आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन सीखने हैं। ये हमने क्लासेस में भी डिस्कस किए हैं, यूट्यूब पर भी वीडियोस हैं, तो आप वहां से सीख सकते हैं। ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन आपको हेल्प करेगा अपने राइट आंसर तक जाने के लिए। मैम कई बार क्या होता है, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, 2 बच गए। अब एक तो आंसर है और दूसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, जो पैसेज के हिसाब से ठीक है, जो क्लोज ट्रैप होता है। बिल्कुल मैम। तो अब इनको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ताकि आप उसको आंसर कर सके। मैम जैसे आपने स्ट्रैटेजी के बारे में बोला, तो सबसे पहले होता है कि भाई एनालाइज करना चीज़ों को, दूसरी चीज़ आती है अपनी बेसिक कंसेप्ट्स पर काम करना और अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना, और तीसरी चीज़ मैम मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस करना, ताकि आप फोकस कर सके क्वेश्चंस को करने में। राइट मैम, जैसे आपने बताया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझने में, जब तक ये लोग क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे तब तक हो ही नहीं पाएगा। राइट। तो मैम वो क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी जानना कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट मैम, आईड लाइक टू ऐड, जो आपने बोला कि एलिमिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर मैम मुझे ना अभी एक ऐसे याद आया एक डायलॉग कि बुरा जो देखन मैं चला, बच गया होने से मोए मोए। सो लाइक इंटरमिक्सिंग द कबीर के दोहे विद जेंजी फ्लेवर, कि वैसे तो मैम कबीर जी ने कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। तो यहाँ पर अगर तुम एक्चुअली बुरा देखने चलोगे, अगर तुम ऑप्शन चॉइसेस को जज करोगे ना, तो वहां पर आपको कोई ना कोई ऐसा सिंगल वर्ड मैम हमेशा मिलता है फॉल्टी आंसर्स में, जो उसको बैनिश आउट और एलिमिनेट करने के लिए काफी है। बच्चे मैम पता है क्या करते हैं, बच्चे ना आंसर्स की तरफ भागते हैं, आंसर मिल जाए, बस मुझे आंसर मिल जाए। तो जैसे ही उनको आधा कच्चा कोई भी आंसर मिलता है, वो उसको एकदम से समझते हैं यार टिक ए इज द करेक्ट आंसर। वो ध्यान ही नहीं देंगे कि ए में कुछ एक ऐसा वर्ड था जिसकी वजह से पूरा ऑप्शन गलत जा रहा है। बिकॉज मैम इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, एक एक वर्ड से मायने बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तो उस केस में बच्चों को ग्रिल करना बहुत जरूरी है थॉरोली ऑप्शन चॉइसेस को। आई ऑलवेज से दैम कि अगर आप प्रॉपर्ली ग्रिल कर रहे हो, 2 को आप इजीली कर पाओगे ग्रिल, लेकिन कभी कभी वही जैसे आपने बोला ट्रैप चॉइसेस होती हैं, तो बच्चे वहां पर टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हीं दोनों को बार बार पढ़ते ही रहते हैं। तो वहां पर रादर री रीडिंग देम अगेन एंड अगेन, एक बार रिविजिट कर लो क्वेश्चन को, जैसा कि आपने बोला। तो आप ये देखेंगे कि यार क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, उससे कौन सा बेटर यहाँ अलाई कर रहा है, और पैसेज की अंडरस्टैंडिंग से होलिस्टिकली कौन सा ज्यादा अलाई कर रहा है, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर इन दैट केस। राइट मैम, जैसे आपने भी बताया कि आपको आंसर्स कैसे करना है, मैम इसके लिए ना आई वांट टू ऐड समथिंग। मैम बच्चे क्या करते हैं, एजम्पशन बेस्ड आंसर करते हैं। जैसे उन्होंने पैसेज पढ़ा, अब मैम क्वेश्चंस भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तरह के क्वेश्चन आते हैं मैम रिट्रीवल बेस्ड, जिसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देखनी है। अब बच्चों को लगता है अरे मैंने पढ़ा था यही आंसर है, वो टिक कर देते हैं बिना रिविजिटिंग दैट। वो तो गलत है, जब तक आप रीविजिट नहीं करोगे। इस बात से ना मैम मुझे ना वैसे आपने बोला ना कि बच्चे ना अज्यूम करके कुछ भी गलत आंसर कर देते हैं। मैम हमारे लॉजिकल रीजनिंग में ना क्वेश्चंस आते हैं अजम्पशन के, वहाँ ये अजम्पशन गलत लगाएंगे, लेकिन जहाँ अजम्पशन नहीं लगानी है वहाँ कुछ का कुछ अज्यूम करके गलत आंसर कराते हैं। बिल्कुल मैम। अभी लास्ट ही पेपर में मैम, जो लास्ट ईयर हुआ था, लोग तो बोल रहे थे बहुत ईजी है, स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ईजी पेपर आ गया, बच्चों के मजे हो गए हैं। मैम बच्चों ने उसमें भी गलती कर दी है, क्योंकि वो रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस थे, उसमें रिविजिट करना था। उनको लगा टाइम बर्बाद होगा, रिविजिट करने में छोड़ देते हैं, ईगो पे ले लेते हैं ना क्वेश्चन को, एज प्रमोद सर सेड। बिल्कुल मैम, फिर प्रमोद सर वाली बात है, फिर पेपर इनको ईगो पे ले लेगा। राइट मैम। तो वो रिविजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, सेक्शनल टेस्ट लगाना और मॉक टेस्ट लगाना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग ये नहीं चेक करोगे कि आपको कितना आता है, आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, तब तक प्रिपरेशन का कोई ऐसा फायदा है नहीं। दीज आर योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आप ये देखिए कि कहाँ गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो, अच्छे से एनालाइज करो, अच्छे से समझो कि भाई क्या पूछा गया है, क्यों आपने गलत किया है, क्या लॉजिक है। मैम बच्चे पता है कैसे एनालाइज करते हैं, बस ये देख लेते हैं, अच्छा ये ठीक है, ठीक, ये गलत है, ये ठीक है, ऐसे करके एनालाइज करते हैं। इसको एनालाइजिंग थोड़ी ना बोलते हैं। एनालाइजिंग होता है भाई डायरी में लिखना कि हाँ मैंने ये गलती की थी, इसलिए की थी, ये हुई है, ताकि अब वो नेक्स्ट टाइम ना हो सके। और मैम इंग्लिश ना एक ऐसा पेपर है जिसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सबसे ज्यादा है। बस आपको ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप ये सब चीजें अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे और तब आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो मैम आई एम श्योर ये लोग 20 क्या, दे विल स्कोर 24 आउट ऑफ 24। डेफिनेटली मैम।
मैम जैसा कि आपने कहा कि सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए, ऑब्वियसली मैम क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम है तो रेगुलर प्रैक्टिस से ही निकलेगा, सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने से नहीं होगा, आपको पूरा ही एफर्ट्स अपना प्रैक्टिस में भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैम मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि प्रैक्टिस ब्रीड्स परफेक्शन। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, रोज 1 घंटा अपना इंग्लिश को दीजिए, रोज 1 घंटा अपना लॉजिकल रीजनिंग के सब्जेक्ट को दीजिए। अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो ये आपका जो लैक ऑफ हार्डवर्क है ये आपको रेस से बाहर निकाल देगा मैम। बिल्कुल। आपने 24 की बात की थी मैम, देयर आर मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि मैम अब हम लोग ना लॉजिकल रीजनिंग में 24 आउट ऑफ 24 स्कोर करने लग गए हैं, या मतलब मैम 20 तो आ गया है मैम अब तो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ट ही हो गया। तो तुम्हारे कंपेटिटर्स हैं वो, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं इसीलिए वो रेस में आगे निकल रहे हैं। यार आप तो कंपटीशन कम कर रहे हो अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो। तो इस केस में ऑलवेज कंसिस्टेंटली डू दी प्रैक्टिस, चाहे इंग्लिश सेक्शन हो चाहे आपका LR सेक्शन हो। मैम जैसे आपने अभी मेंशन किया मैम, एक ना ऐसे कोड भी है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैम इनको हार्ड वर्क भी चाहिए, इनको स्मार्ट वर्क भी चाहिए, इनको एफर्ट इन राइट डायरेक्शन चाहिए ताकि ये लोग मैक्सिमाइज कर सके अपने रिजल्ट को। और ये जो पॉइंटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर गोइंग टू मैक्सिमाइज योर रिजल्ट लाइक एनीथिंग। एंड मैम एडिंग फर्दर टू दिस, एक और चीज़ मैम जो इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि मैम बच्चे प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं पैसेजेस को लेकर, बायस अप्रोच हो जाता है। बिल्कुल मैम, वो बहुत गलत है। कुछ बच्चों को तो मैम वो फोबिया हो गया है कि भाई मुझसे ना एनवायरनमेंट के पैसेजेस ही नहीं होंगे, मुझसे फाइनेंस के पैसेजेस ही नहीं होंगे, तो मैम वो उसको उसी हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं। मैम मना कर दो ना, फिर ना करो, दिक्कत क्या जा रही है? मतलब आप ये मान के चलो 120 का पेपर है, एनवायरनमेंट का पैसेज मैं छोड़ आऊंगा, फाइनेंस का पैसेज में छोड़ आऊंगा, 100 का पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, 100 में से 100 तो आ ही जाएंगे, गारंटी है ना मैम। वो तो पंडित जी बता के गए थे ना मैम सुबह सुबह घर से कि यार कोई नहीं बेटा तू 2 पैसेजेस छोड़ा। अरे जब तुम्हें पता है कि करना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा, तो तुम सोच रहे हो क्लैट में जाके डायरेक्टली पढ़ लूंगा, अरे तब तो पढ़ना ही पड़ेगा यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी कर लो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस वेरीड रीडिंग अगर अभी रख लोगे तो ज्यादा बेटर है ना। बिल्कुल मैम, इसीलिए तो बोला जाता है कि भाई न्यूज़पेपर पर फोकस करो, वेरीड रीडिंग वहीं से मिलेगी इन लोगों को। लेकिन मैम पढ़ते ही नहीं है और फिर बोलते हैं मैम आंसर्स नहीं हो रहे हैं, मैम नहीं हो रहा है। बेटे यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, ठीक है। योर पेपर इज प्रीडोमिनेंटली ऑन कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश, इट इज नॉट सम हिंदी पेपर कि इंग्लिश का इंग्लिश में है बाकी सब हिंदी में आ गया है कर लोगे, नहीं। इवन DI भी इंग्लिश में है, सब कुछ मैथ्स में ऐसे पैसेज बेस्ड आ रहा है मैम, केसलेस स्टडीज। अब कैसे करोगे उन सबको जब तक इंग्लिश ही अच्छी नहीं है? तो हाउ विल यू डू दैट, राइट? तो अपनी फाउंडेशन पर काम करो, अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी पर काम करो और कंसिस्टेंट रहो, डेडिकेशन के साथ काम करो मैम, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज तो मैम इट इज नॉट पॉसिबल मेरे हिसाब से तो। और मैम आई से डायरेक्टली, कुछ बच्चे तो बोलते हैं मैम यू आर टू डायरेक्ट, it sounds very rude. Ma'am, I get that too. Bang on that. But ma'am, it is just, you know, I want to remind them कि it is the time to work hard. ये 3 महीने की मेहनत है मैम, उसके बाद तो NLUs चले जाएंगे और वहाँ तो मजे ही मजे हैं। मैम नटशेल में अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि जो तुम्हारे सपने वाली सीट है ना, वो तुम अपने राइवल के लिए, अपने कंपेटिटर के लिए छोड़ रहे हो। बिल्कुल। तो बस डिफरेंस किस में है मैम? विनर और लूजर में ना सिर्फ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और मेहनत का फर्क होता है। बिल्कुल। तो तुम्हें करनी है तुम कर लो, वरना कोई और तो कर ही रहा है जो जीत जाएगा। बिल्कुल मैम, तो ये कुछ टिप्स थे मैम। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? श्योर मैम। मैम ऑन माय 5th स्ट्रैटेजी आई वुड लाइक टू ऐड कि पाथ कठिन है मगर मंजिल खूबसूरत। तो अक्सर इस लॉन्ग जर्नी में बच्चे बहुत बार डीमोटिवेटेड फील होते हैं, स्कोर्स नहीं आते, मॉक्स में स्कोर्स गिर रहे हैं या बढ़ नहीं रहे हैं, तो बच्चे बहुत बार डीमोटिवेटेड फील होते हैं और कोई भी होगा मैम, नेचुरल है ये। लेकिन आप ये सोचो यार, ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंड ना इतनी पावरफुल चीज़ है, डीमोटिवेशन तुम्हारे थॉट प्रोसेस ने भरा है ना तुम्हारे दिमाग में, तो मोटिवेशन भी वही देगा। थॉट प्रोसेस चेंज करो। एक नॉन लिविंग चीज है ना मोटिवेशन, लिविंग तो नहीं है। लिविंग इंसान से घबराना चाहिए मैम, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। जैसे कि ऐसे इंसानों से घबराना चाहिए, जानवरों से घबराना चाहिए, बिल्कुल। तो इस तरह से। लेकिन मोटिवेशन अपने माइंड थॉट प्रोसेस से क्यों घबरा रहे हो, उसको चेंज करो। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैम ऐड करना चाहेंगे। मैम बहुत सारी टेक्निक्स हैं अपने थॉट प्रोसेस को, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। मैम इनका लार्जर गोल तो NLU जाना है, उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो चाहिए। मैं इनको बताती हूँ कि भाई रोज रात को सोने से पहले लिख कर सो कि मेरे को कल ये करना है। टाइम टेबल या स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। ये स्केड्यूल बनाना, टाइम टेबल बनाना, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना कि भाई कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, कल मैं अपने पहले स्लॉट में लॉजिकल का ये पढ़ने वाली हूँ, कल मैं ये करूंगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। अगर ये इस पर फोकस करेंगे ना शॉर्ट टर्म करने में, तो मैम नेक्स्ट डे की मोटिवेशन अपने आप आएगी। और मैम मैंने ना एक और बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए योगा कर लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को डूडलिंग करना पसंद है, मंडाला डूडल्स कर लीजिए, इट गिव्स अ लिटिल गुड पीस ऑफ माइंड ना एट टाइम्स। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उसके अलावा मैम जो बच्चे जिमिंग करते हैं
वहाँ पे अपनी मोटिवेशन ढूंढिए अपनी, वहाँ से वहाँ तो बच्चों relax- को दूसरी वाली मोटिवेशन मिल जाती है मैम आजकल जिम्स में तो बट या ऑफ कोर्स Of course, मतलब relax. मोटिवेशन एक जगह रखो, हाँ. डिस्ट्रैक्ट मत होने, तो दिसंबर हाँ. के बाद हो जाना वो बात अलग है। हाँ, रिलैक्स रहो, ठीक है। इसके अलावा मैम मैंने ना एक इनको 75 जो मैं दोबारा बता रही हूँ 75 हार्ड चैलेंज में ना एक और चीज़ इंक्लूड की थी कि भाई एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने बोला था लीडर्स आर रीडर्स, और 3 तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। पहली सिलेबस से रिलेटेड, दूसरी इंटरेस्ट से रिलेटेड, जैसे मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट रिलेटेड पढ़ो, और तीसरी तरह की बुक्स पढ़ो बेस्ट सेलर्स, कि भाई ऐसा क्या है इस बुक में जो मिलियन ने पढ़ ली है ये बुक, राइट। तो अब आप इन तीनों में से कोई भी एक बुक उठाओ जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, ताकि आप अपने आप को रिलैक्स रह सको। अब मैम इसके बहुत सारे फायदे हैं, रीडिंग की रीडिंग हो जाएगी, नए वर्ड सीख जाएंगे, ग्रामर सीख जाएंगे, और रिलैक्स रहेंगे, Right. मोटिवेटेड रहेंगे, राइट। लॉ से रिलेटेड बुक्स उठा लो, ठीक है, वो पढ़नी शुरू कर दो। दीज थिंग्स आर गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड, रिलैक्स्ड, एंड इट विल बूस्ट योर एफिशिएंसी। या म्यूजिक सुन लो थोड़ा बहुत, अगर वैसे आपका लगता है कि यार हो बिल्कुल। जाता है, रिजुविनेशन हो जाता है, तो गो फॉर द म्यूजिक, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन के, या गो फॉर अ वॉक और समथिंग। अगर लगता है कि यार चल थोड़ा सा फ्रेंड से मिलके चिल आउट हो जाता है, तो बिल्कुल। 15-20 मिनट मिलाओ, ये नहीं कि गेड़ियां पे गए और गेड़ियां ही मारते रह गए हैं, क्योंकि 3 महीने रह गए हैं मैम इस टाइम बिल्कुल पे। बिल्कुल राइट राइट। So ma'am, I think these are the strategies Right, that we ma'am. had, and you need to follow it judiciously, religiously, so that एंड मैम आपका डे इन डे आउट, ईच डे एवरी डे। बिल्कुल Right. ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो सके, और आप रोज मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आप लोग क्लैट क्लियर करो और एनएलयूज ज्वाइन करो। राइट मैम, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। तो इसी तरह से आपसे जुड़े रहेंगे सक्सेस स्ट्रैटेजी के आने वाले सेशंस में, जहां पर आने वाले सेशंस में हम लोग जानेंगे क्या क्या मिस्टेक्स भी अवॉइड करनी चाहिए। आज मैम बच्चों ने स्ट्रैटेजीज जान ली हैं, तो बहुत जल्दी मैम हम ही लोग बच्चों के साथ जुड़ेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स, कौन कौन सी भारी गलतियां ऐसी होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। Right. So stay tuned everyone. Till then, take care. Happy reading. Bye bye. बाय बाय एवरीवन।